हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। बच्चों कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। सीबीएसई का सिस्टम कितना ऑफ ट्रैक हो चुका है, कितना सिस्टम खराब हो चुका है। आपको आश्चर्य होगा मेरी ये बात सुनकर। पहले आज 10th की बात करूंगा, फिर कंपार्टमेंट वालों के रिजल्ट की बात करूंगा। रात भी एक वीडियो बनाई थी, अब फिर बता रहा हूँ आपको कुछ बातें मुझे पता चली हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, सीरियस वीडियो है। और जो बच्चे सीबीएसई के हैं वो जरूर देखिएगा, और बच्चे भी देख सकते हैं। शिक्षा का जो फील्ड है भारत देश का, वो कितना बिगड़ चुका है और उसकी मरम्मत भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार उसकी मरम्मत नहीं कर रही है, बट बहुत सारे मोर्चों पर देश एक साथ लड़ रहा है। तो आप ये मत सोचिए सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन जो माफिया होता है, पेपर लीक करवाने वाला या जो भी, ये माफिया बहुत ताकतवर है और इसमें कई सारे लोग मिले होते हैं, सरकारी मशीनरी के भी, प्राइवेट के भी। फिलहाल पहली बात तो मैं करूंगा 10th का सेकंड बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही लेट सीबीएसई ने दिया। इस चक्कर में जिन बच्चों की स्ट्रीम डिसाइड होनी थी वो स्ट्रीम नहीं मिल पाई उनको। मान लो कोई बच्चा साइंस लेना चाहता था, उसको स्कूल ने जबरदस्ती कॉमर्स या आर्ट्स दे दी क्योंकि उसके मार्क्स कम थे पहले बोर्ड में। फिर सेकंड बोर्ड दिया, वो उसका अच्छा हुआ, लेकिन वो रिजल्ट ही नहीं सीबीएसई दे पाई। जैसे तैसे जब लोग कोर्ट गए और सीबीएसई को लगा बहुत लेट हो गया, सीबीएसई ने रिजल्ट दिया। रिजल्ट देने के बाद जब रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया बच्चों ने, जो सेटिस्फाइड नहीं थे, अभी तक वो रीएवैल्यूएशन की प्रोसेस ही पूरी नहीं हो पाई। बताइए इसमें बच्चा कैसे एडमिशन लेगा, स्ट्रीम डिसाइड करेगा। कहाँ तो उसको कंपटीशन की तैयारी करनी थी, जेई नीट की, कहाँ वो इसमें फंसा पड़ा है कि मेरा रिजल्ट कैसा इम्प्रूव होगा, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। सोचो, बच्चे की नज़र से देखोगे ना, बहुत मुश्किल लगेगा आपको। तो जो बच्चे 10th में हैं या जिनके माँ बाप के बच्चे 10th में हैं, उनसे आप पूछो, उनका पेन वही समझ पाएंगे। जो बच्चे पास हो गए, स्ट्रीम मिल गई, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो ये कहेंगे सर आप तो वीडियो बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब है। लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है उसी को फील होता है। अब आते हैं 12th के बच्चों के ऊपर। 12th के कंपार्टमेंट के पेपर हो चुके हैं और सारे पेपर एक ही दिन हो गए थे ऑलमोस्ट। और उसमें एक लकीली बात यह हुई कि हमारे बहुत प्रयास करने के बाद, लगातार विरोध करने के बाद, सीबीएसई ने पहले तो कहा था कि हम जो पेपर होगा कॉपी चेकिंग कंपार्टमेंट की, वो हम उससे करेंगे, ओएसएम से, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। लेकिन हम सबके प्रयास से और फिर बाद में माननीय कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, जब कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई के सिस्टम में गड़बड़ है, और कोर्ट ने भी ये माना, माननीय न्यायालय ने, कि ये जल्दबाजी में सिस्टम लगाया गया था ऑन स्क्रीन मार्किंग का। अब भाई ऐसी खबर मिल रही है कि जो कॉपी चेकिंग हो रही है कंपार्टमेंट की, वो हो रही है हाथ से, मैनुअल। मैं नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज। तो जब हाथ से कॉपी चेकिंग होगी तो आप इसका फर्क देखोगे। वैसे मैं आपको बता दूं, बच्चे पूछ रहे थे सर कितने % बच्चे पास होंगे, कैसा रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि जो कंपार्टमेंट का पेपर होता है, इसका रिजल्ट मेन पेपर की तरह नहीं आता। मेन पेपर में जहां पर 80% 90% तक रिजल्ट आता है, 89 90, इसका रिजल्ट केवल 30% तक ही अटक जाता है। 29 28 30, बस इतना ही रिजल्ट आता है। लेकिन इस साल जैसे माहौल चल रहा है सीबीएसई का, जिस तरह सीबीएसई बैकफुट पर है और सीबीएसई की चारों तरफ निंदा हो रही है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना पर्सनल वो है कि इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार जो आपका पेपर होगा चेकिंग, वो थोड़ी बेटर होगी और सीबीएसई ग्रेस भी ज़्यादा देगी, और मैनुअल चेकिंग की वजह से आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये दो मुद्दे हैं। इसके अलावा सरकार FCRA बिल ला रही है भाई, फॉरेन फंडिंग के बारे में। और मैंने एक ट्वीट पढ़ा जिसमें अमेरिका के काफ़ी बड़े मिनिस्टर लिख रहे हैं कि अगर ये भारत बिल लाता है तो अमेरिका और भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे। सोचिए बिल कितना जरूरी है। ये बिल है फंडिंग के बारे में। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो बाहर से पैसे लेकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे देश में है वो। आपको लगेंगे वो कोई एनजीओ है, बट बेसिकली वो देश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो सरकार उस फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए बिल लाना चाहती है FCRA, पर इसका विरोध सोचिए पाकिस्तान भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। भाई उनको क्या मतलब है हमारे देश में कौन सा बिल आ रहा है, हम तुम्हारे देश के बिल को कुछ कहते हैं क्या। तो यकीन रखिए सरकार के ऊपर, और मोदी जी पर तो मुझे पूरा ट्रस्ट है। भले ही बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप यकीन रखिए मोदी जी छोड़ेंगे नहीं किसी को भी।
और ये पहले भी सब होती थी, चीजें बहुत ज्यादा होती थी, पहले पकड़ में नहीं आते थे, अब ये पकड़ में आ रहे हैं। अब पेपर लीक हुआ तो दोबारा पेपर हुआ कैंसिल होकर, शिक्षा मंत्री को हटा दिया। सोचो, आज तक किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो। ये पहली बार हो रहा है कि किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। और पेपर तो इतने लीक होते थे कि आप सोच नहीं सकते कितने पेपर लीक होते थे। ठीक है, चलो, तो यही कहना था कंपार्टमेंट वाले बच्चों के, अपना आगे एडमिशन की तैयारी करो और तैयार, बिल्कुल डरो मत, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट 15 अगस्त के आसपास आने की उम्मीद है। 15 अगस्त से एक दिन पहले भी आ सकता है, 15 अगस्त को भी आ सकता है, 15 अगस्त से अगले दिन भी आ सकता है। अगर बहुत लेट हुआ आपका रिजल्ट तो 20 अगस्त तक आ जाएगा। बहुत लेट, वैसे इतना लेट होगा नहीं, बट हो भी सकता है भाई, कुछ पता नहीं आजकल। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।